आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ। आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, पूज्य गुरु नाम गुरु दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज के समाधि दिवस महोत्सव की, पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर आदि 3 कमनों कोटि महामुनिराजों की, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य या जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ क्या है? किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो शायद जानकारी होते हुए भी वह उस सत्य को नहीं जान पाता या नहीं कह पाता है कि जीवन का यथार्थ क्या। तो जीवन का यथार्थ यह प्रश्न सबके मन में प्राय हुआ करता है, लेकिन कुछ बिरले भी महापुरुष हुआ करते हैं जिनके पास इसका समाधान हुआ करता है, जिन्हें अपने अनुभव और साहित्य के आधार पर वह कहते हैं कि जीवन का आधार अगर कोई है और सत्य है तो जीवन का यथार्थ सत्य जन्म और मरण है। ये 2 ही सत्य हैं जिनके बीच इस संसारी प्राणी की जीवन यात्रा चला करती है। जन्म मरण के बीच जरा भी आता है। पूजन आपने की, पहला अर्घ समर्पित किया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामी तीसरा। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान आप तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए, पर आपकी पूजन भक्ति के निमित्त हमारा भी पुण्यार्जन हो और हम इस जन्म जरा मृत्यु से छूटें, जिस प्रकार आप इन 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। भावना ये रहती है, उनका गुणानुवाद करते हैं, द्रव्य समर्पित करते हैं। जन्म मरण रूपी इस संसार में संसारी प्राणी की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन जीवन का अंत मरण से होता है। उसे इन दोनों पहलुओं में से जो एक विशेषता हुआ करती है, वह क्या विशेषता है कि जन्म में यह प्राणी रोता हुआ आता है। जन्म में यह संसारी प्राणी रोता हुआ आता है, और जो स्वयं ज्ञान नहीं कर सकता ऐसा वह बालक शिशु अगर नहीं रोता है तो उसको जबरदस्ती रुलाया भी जाता है। रोते रोते आए हम जगत में, जग हंसा हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन के अंतिम पहलू मरण को जिन्होंने समझ लिया, जानकारी हुई, जान लिया, वही मनुष्य समझ पाता है कि उसके सामने न परिवार, न पुत्र, न मित्र, न कलत्र, न धन, न संपत्ति, न जमीन जायदाद, इन सब से अपने आप को लाभ अलाभ की चाह से दूर रखता हुआ अपने जीवन का वह अंत करता है। और ऐसा ही अंत नहीं करता कि जिसमें रोना पड़े, उसमें वह अपने जीवन का अंत मरण के साथ तो करता है, पर ऐसा मरण करता है जिसको कहते हैं उक्कस्यण 2-3 भव गहणानी जघन्यन 7-8 भव गहणानी। वह अपने मरण को सुमरण के रूप में परिवर्तित करता है, और सुमरण करके भी वह मरण का भी मरण कर देता है, सुवर्ण करता है, और जाके अंत में सिद्धालय में विराजमान होता है। पर उसकी भूमिका के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है।
क्योंकि मार्ग दो ही हैं, या तो सद्ग्रस्त बनो या संसार शरीर भोगों से वैराग्य को धारण करो, मुनि पद को अंगीकार करो। इन पंच महाव्रतों को पालकर जीवन में निरीह व्यक्ति अपनाकर और सारे संबंधों को तिलांजलि देकर जब वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, तब वहाँ समाधि और संलेखना को वह धारण करता है। जैन दर्शन में जन्म मरण की कलाएं सिखाई जाती हैं और उसके साथ जीवन जीने की कला भी बताई जाती है। जो गृहस्थ आश्रम हुआ करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता है, उसके बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम की ओर वह अग्रसर होता है। अगर गृहस्थ में रहकर सन्यासी बनकर वह अपने इस समाधि मरण की ओर अग्रसर होता है, तो जीवन के प्रारंभिक काल से ही और अंतिम समय तक वह अपनी साधना किया करता है। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, किसी निर्यापक श्रमण के सानिध्य में अपने जीवन को सौंपकर और उनके निर्देशानुसार पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया, उन्होंने भी इन समाधि संलेखनाओं को कराने का बहुत अनुभव प्राप्त किया है और आचार्य महाराज की सन्निधि में रहकर और उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अनेकों संलेखनाएँ इस सतना नगर में हो चुकी हैं। प्रसंग पूज्य दादा गुरु के समाधि दिवस का है। प्रसंग वह याद आता है कि जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज अपनी जीर्ण काया को लेकर कुछ विकल्प कर रहे थे कि उनके पास उनके कुछ भक्त पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है भगवान, आज आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि चिंतित तो नहीं, पर एक चिंता का विषय जरूर है। मेरी जीर्ण काया और मेरा यह शरीर अब साथ नहीं देता है। जिस पद को मैं लेकर बैठा हूँ वह मुझे भार प्रतीत होता है। मैं इस भार का छोड़ना चाहता हूँ और जिसको देना चाहता हूँ वो लेने को तैयार नहीं हो रहा है। आप समझ गए होंगे किसकी ओर इशारा है। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो आज का आया हुआ बालक हूँ, इतने बड़े भार को मैं उठा नहीं पाऊंगा, इस योग्य नहीं हूँ। आप तो केवल मुझे अपने चरणों की सन्निधि देते रहें और अपनी सेवा भैया वित्ती का लाभ देते रहें। पर आचार्य महाराज ने जब कोई मानता नहीं तो अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं गुरु महाराज सारी शिक्षा, सारा अपना ज्ञान अपने प्रिय शिष्य को दे देते हैं, लेकिन अंतिम तर्कस में वह तीर बचा के रखते हैं जो अंतिम समय पर उसका प्रयोग किया जाता है। और जब किसी भी प्रकार से वह नवदीक्षित मुनिराज विद्याधर जी उस आज्ञा को मानने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और गुरुदेव की आज्ञा का नहीं पालन करने का विकल्प उनको भी था, लेकिन आयु और भार बहुत बड़ा है। इसको देखकर आचार्य महाराज ने कहा कि आपने मुझसे दीक्षा ली है, शिक्षा भी ली है, इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया है। शिष्य कहता है, मेरे पास देने को बचा ही क्या है। मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, सर्वस्व दे दिया, और आपने कृपा करके मुझे यह दिगंबर रूप जिनलिंग प्रदान कर दिया। जिसके पास कोई ग्रंथि ही नहीं, जिसके पास कोई परिग्रह नहीं, उसको मैं क्या दूं। तो कहते आचार्य महाराज कि गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। आदेश करें भगवान, मेरा जीवन ही आपके लिए चरणों में समर्पित है। बोले जीवन लेकर क्या कहूँगा, जीवन की आवश्यकता नहीं, बस जो कह रहा हूँ उसको स्वीकार कर लो। यही मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी कि आज मुझे इस भार से तू भार रहित कर दो और इस
भार को अपने ऊपर लेकर अनेक भव्य जीवों का कल्याण कर दो और इस संघ को जब आगे बढ़ाओगे तो गुरुकुल बना देना। आपके सामने उसका उदाहरण भी प्रस्तुत है। संघ को गुरुकुल बनाना यह गुरु आज्ञा भी हुई और गुरु दक्षिणा में गुरु की आज्ञा के वचन को सुधार करते हुए गुरु का आचार्य पद स्वीकार किया और पहले ही शिष्य के रूप में अपने ही आचार्य भगवंत को जिन्होंने दीक्षा दी थी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसा यह दुर्लभ मनोरम दृश्य जब कभी भी सोचता हूँ तो दुर्लभ से दुर्लभ यह क्षण, और जिन्होंने साक्षी पूर्वक इस दृश्य को देखा है वो तो महाबड़भागी हैं। आचार्य महाराज के मुख से जब भी कभी प्रसंगों को सुनते हैं तो आचार्य महाराज की आंखों में पानी आता है, अश्रुधारा बहती है। कभी भी नहीं लगता कि आचार्य महाराज उनसे दूर हो गए हैं। ऐसा लगता है आज भी वो आचार्य महाराज के शरीर में उनकी आत्मा के रूप में विराजमान दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज आज भी विचरण कर रहे हैं इस वसुंधरा पर। आज हम उनकी समाधि दिवस मना रहे हैं। वो तो जहाँ भी हैं अपने उस शिष्य के ज्ञान को उन्होंने देखा। नाम भी विद्याधर था, अब चाहे विद्याधर कहो, विद्यासागर करो और चाहे ज्ञान सागर करो, एकार्थ ही नाम उसमें समाहित हो जाते हैं। और उन्होंने अपने उस ज्ञान से देख लिया था कि इसमें अपार संभावनाएं जिनमें निहित हो जाती हैं। ऐसे शिष्य को पाकर वह गुरु भी निहाल हो गया। ऐसे शिष्य की और गुरु की दोनों की खोज आज पूर्ण हो जाती है जब वह गुरु को अपना नशावर सर्वस्व देकर गुरु के प्रिय शिष्य होने का पात्रता, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही अंतिम पहलू मरण को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब जाना और उन्होंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि हे आचार्य भगवान, अब मेरी इस जीर्ण काया को आपकी सन्निधि और आपके निर्यापक आचार्यत्व में ही समाधि संलेखना करने का सौभाग्य प्रदान करें और मुझे अपना शिष्यत्व स्वीकार करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आचार्य महाराज ने अपने पूरे दादा गुरु की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उस भावना को समझा। 2-3 दिन तक टालते रहे, फिर एक दिन उनकी भावना के अनुरूप उनके लिए समाधि संलेखना का आशीर्वाद प्रदान किया और उसके पश्चात ऐसे उनकी सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति की कि शायद जिसको आप कहते हैं कि जो प्राणों से प्यारा बेटा भी होता है वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, जितनी सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने की। दिन और रात को एक किया, स्वयं की गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं देखी। दादा गुरु को वात का रोग था, हवा उन्हें सहन नहीं होती थी, दरवाजे बंद करके रहते थे, पसीना से तरबतर हो जाते थे, लेकिन कभी भी बाहर कमरे के बैठे नहीं। हमेशा आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो संलेखनारत थे उस छपक के पास बैठकर ही अपना सारा समय स्वाध्याय सामायिक सब उन्हीं के पास में रहकर किया करते थे, उनको सुनाया करते थे। क्योंकि ये दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा भी था कि मुझे तो वात का रोग है, साइटिका भी है, मैं बाहर जा नहीं सकता, आप बाहर बैठ के थोड़ी खुली हवा में ध्यान सामयिक आदि करके वापस आ जाओ। लेकिन आचार्य महाराज कहते थे ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में मिला है, मैं इस सेवा वैयावृत्ति को नहीं छोड़ सकता। हवा पानी तो बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन दादा गुरु का सानिध्य पल पल उस क्षीण होती हुई काया को जिन्होंने अपने अनुभव से देखा, और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जो अंतिम पेपर था, जो अंतिम शिक्षा थी, वो भी स्वयं अपने साथ में रह के और आचार्य भगवंत को सानंद संपन्न दे दी कि आप भी आगे चलकर संलेखनाएँ कराएंगे, समाधि मरण कराएंगे,
तो ये आज का अनुभव आपको आगे काम आएगा। सारी शिक्षाएं दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को तो दी, और अंत में जिसको कहते हैं जब मंदिर बनता है और मंदिर में जब तक शिखर के ऊपर कलशारोहण नहीं हो जाता है तब तक वह मंदिर अपूर्ण कहलाता है। लेकिन जिस दिन कलशारोहण हो जाता है उस दिन से वह मंदिर नव देवताओं में शामिल हो जाया करता है। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय की, इस देह की सार्थकता होती है कि जब तक इस समाधि संलेखना के द्वारा हम अपने मरण को सुमरण न बना लें, अपने जीवन का कलशारोहण न कर लें, तब तक हमें इस पर्याय से मुक्ति नहीं मिला करती है। चारों गति 84 लाख योनियों में यह जीव भटकता आया है और भटकता रहेगा, क्योंकि पूर्णता तो केवल संलेखना समाधि मरण के साथ ही कलशारोहण करने में हुआ करती है। ऐसे आज उन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सब बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यही भावना भाते हैं, भगवान जिस प्रकार आपने अपनी उस देह को, नश्वर देह तो सबकी छूटती है, पर उस देह से भी आप देहातीत होने का जो पुरुषार्थ कर गए और हम सबका मार्ग प्रशस्त कर गए, ऐसे हम सबकी भी समाधि संलेखना हो। उन्होंने 1 जून 1973 में आज के ही दिन 4 दिन के निर्जल उपवास करके 10:10 पर अपनी देह को समतापूर्वक वैराग्य की ज्योति को धारण करते हुए क्षमतापूर्वक अपने देह को छोड़ा और हम सबको साधना का मार्ग प्रकाशित करते हुए आलोकित किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणानुरागी और उनके शिष्यत्व को स्वीकार करने वाले बहुत ही कम लोग थे, जिसमें सर्वोपरि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मुनिश्री विवेक सागर जी महाराज और एलक शुल्लक 6-8 के अलावा उन्होंने और दीक्षाएं नहीं दी, और वयोवृद्ध होने पर दीक्षा ली थी। उसका कारण एक था, क्योंकि माँ को उन्होंने वचन दिया था कि जब तक माँ घर में रहेंगी तब तक दीक्षा नहीं लूँगा। और जैसे ही माँ शांत हुई और उन्होंने, वैराग्य तो अंदर था ही, और उन्होंने अपने जीवन काल में जब अध्ययनरत थे 15 वर्ष की उम्र में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि विवाह आदि करने पर न अध्ययन होगा न आगे का कार्य में कर पाऊँगा। उन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और बनारस में जब पढ़ने गए थे तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को जीवित रखते हुए जब भोजन आदि की समस्या आई तो वहाँ पर टोपी बेचकर दिन में अध्ययन भी किया और वहाँ पर गमछा आदि बेचकर अपना आजीविका का साधन भी अपनाया। तब जाकर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को अध्यापन कार्य कराने का भी अवसर प्राप्त हुआ बहुत से मुनि संघों आदि में। और आचार्य देशभूषण सागर महाराज के संग में तो एलक रहे, और आचार्य शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुनि दीक्षा को प्राप्त करके ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 1973 को उनके उस देह का समापन हुआ। ऐसे समाधि संलेखना के हम सबके जीवन में भी प्राप्त हो, इस मंगल भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ कि जीवन की इस आपाधापी में कौन अपना है कौन पराया है, कौन संगी है कौन साथी है। पंछी चला जाता है, पिंजरा खाली रह जाता है। जब अपना ही साथ कोई साथ नहीं देता, जब अपना ही साया या अपना ही साथ कोई नहीं देता है, तो पर की आशा पर जीवित क्या रहना। चल पड़ूं अपने सफ़र पर, जब मुझे अकेले ही चलना है। 2-4 दिन की जिंदगी है, क्या अभिमान इस पर करना है। सोने की हो या चांदी की, लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। गिरकर भी ना उठ पाऊँ तो वह पुरुषार्थ कैसा। मुझे इससे छूटना है, कब छूटूं, यह मन में छटपटाहट तो रहती है।
मिला सदगुरु का हाथ, अब भरोसा है कि मैं गिर नहीं सकता, सहारा संबल आशीर्वाद उनका है। मैं अकेला साथी हूँ, अपने जीवन का श्रृंगार मैं खुद करूँगा। मरण का वरण करूँगा, सुमरण करूँगा और मरण का मरण करके अनंत काल तक सिद्धालय में सिद्ध बन के रहूँगा। इस मंगल भाव के साथ आप सबको भी उसकी प्राप्ति हो। हम सब भी उसी प्रकार की भावना भाते हैं कि हमारा भी पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में, ऐसी सन्निधि में समाधि मरण हो, ताकि हम भी अपने इस भाव भ्रमण से छूटें। बोले आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर मुनि महाराज की